अगर माघ मेले में साधु नहीं बल्कि खुद महाकाल परीक्षा लेने उतर आए हों तो क्या आप उन्हें पहचान पाओगे? अगर आप भी मानते हैं कि महादेव आज भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। माघ मेला अपने शिखर पर था। संगम तट पर लाखों श्रद्धालु, हर ओर मंत्रों की गूंज, घंटियों की आवाज और गंगा की ठंडी लहरें। धूप, दीप, हवन, भजन, सब कुछ वैसा ही जैसा हर साल होता है। लोगों को लगा यह भी एक और सामान्य माघ मेला है, लेकिन उन्हें नहीं पता था इस बार संगम पर केवल श्रद्धालु नहीं आए थे, किसी और की भी उपस्थिति थी। संध्या आरती के समय जब सूरज गंगा में डूबने लगता है तभी घाट के अंतिम छोर से एक साधु धीरे धीरे चलता हुआ आया। ना शोर, ना घोषणाएं, ना शिष्य। जटाई जमीन तक, शरीर पर भस्म और आंखें जैसे वर्षों की तपस्या उनमें जल रही हो। जिसने उसे देखा वो अनचाहे ही रुक गया। ऐसा लगा मानो समय ने एक पल के लिए सांस रोक ली हो। उस साधु के आने के बाद घाट का माहौल बदलने लगा। कुछ लोग बेचैनी महसूस करने लगे, कुछ को नींद नहीं आने लगी और फिर कुछ महिलाएं देर रात तक घर नहीं लौटीं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। प्रशासन ने कहा यह सिर्फ अफवाह है। घाट पर पुलिस बढ़ा दी गई। घोषणाएं होने लगीं, लेकिन पुराने संत चुप थे। उनकी आंखों में डर नहीं, पहचान थी। एक संत ने धीमे स्वर में कहा, ये कोई साधारण अघोरी नहीं, ये समय है जो इंसान की असलियत देखने आया है। एक अधिकारी ने आगे बढ़कर पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? साधु ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि में न क्रोध था न दया। वो बोला, जो मुझे देखकर डरता है वो मुझे राक्षस कहेगा और जो समझता है वो शिव को देखेगा। उसी क्षण गंगा की लहरें कुछ देर के लिए थम गईं। साधु के पास एक त्रिशूल था, लेकिन वो हथियार नहीं था। वो था न्याय का प्रतीक। जो अहंकार लेकर आया वो टूट गया, जो सच्ची श्रद्धा लेकर आया वो बच गया। त्रिशूल जैसे हर इंसान को तौल रहा हो। रात को संगम पर सामूहिक मंत्रोच्चार शुरू हुआ। घाट दीपों से जगमगा उठा। मंत्रों की गूंज आसमान तक पहुंच गई। साधु मुस्कुराया और बोला, अब देखते हैं कौन सिर्फ नाम लेता है और कौन विश्वास करता है। त्रिशूल गंगा में उतरा। जल स्वर्णिम हो गया। जो गायब थे वो लौट आए, जो डरे हुए थे वो रो पड़े। सुबह हुई, सूरज निकला। साधु नहीं था, त्रिशूल नहीं था, बस गंगा के किनारे राख से लिखा एक शब्द, संतुलन। एक वृद्ध संत ने कहा, महाकाल जब आते हैं तो विनाश नहीं करते, वो इंसान को उसका सच दिखाते हैं। माघ मेला सिर्फ स्नान का पर्व नहीं, ये आत्मा की परीक्षा है। और जो दिल से हर हर महादेव बोलता है, महाकाल उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव आज भी हमारे बीच हैं, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।